नमस्कार, मैं सौरभ आपका आपके YouTube चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर कर रहे हैं और आज करेंगे इसकी चौथी क्लास। तो चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूर जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। उसकी औसत चाल या एवरेज स्पीड बताइए। तो जो बेसिक फार्मूला होता है एवरेज स्पीड या औसत चाल का, वो है कुल चली गई दूरी अपान कुल लगा समय। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। लेकिन मैं इसका यूज नहीं करूंगा, ये बेसिक फार्मूला है। मैं यूज करूंगा 2xy अपान x प्लस वाई का। x और y क्या हैं? दो स्पीड हैं। x है जाने की स्पीड और y है वापस आने की स्पीड। तो फार्मूला हो गया 2xy अपान x प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिए एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर की चाल से जाता है और 60 की स्पीड से वापस आता है। इसका एवरेज स्पीड बताना है तो आप करेंगे 2 इंटू जाने की स्पीड 50 और लौटने की स्पीड 60। यहाँ पर 50 प्लस 60 ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए तो हो जाएगा 600 अपान 11। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं या ऐसे ही लिख दीजिए किलोमीटर पर आवर। एक बात जान लीजिए, इस फार्मूले को लगाने के लिए ये फार्मूला तभी लगेगा जब आप जितनी दूर एक तरफ जाते हैं उतनी ही दूर वापस आते हैं। मतलब जितनी दूर आप गए हैं, अगर मान लीजिए आप 10 किलोमीटर गए हैं तो 10 ही किलोमीटर वापस आएंगे, तभी ये फार्मूला 2xy अपान x प्लस वाई लगेगा। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूर जाता है। वो जो भी दूरी हो, चाहे 1 किलोमीटर हो चाहे 10 किलोमीटर हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ दूर जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। बताइए वो जहाँ से चला था कुछ दूर गया है और वहीं पर वापस आ गया। इसका मतलब क्या है, जाते समय वो जितनी दूर चला है लौटते समय भी उतनी ही दूर चला है। ये क्वेश्चन में ही आपको क्लियर हो जाता है, ये दिखाई पड़ता है। तो जब सेम डिस्टेंस, जाने और आने का डिस्टेंस सेम हो तो वहाँ पर लगेगा 2xy अपान x प्लस वाई। लेकिन अगर जाने की अलग जो है डिस्टेंस हो और लौटने की अलग डिस्टेंस हो तो वहाँ पर आप बेसिक फार्मूला यूज करेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। यानी कि जाने और आने का मिला करके डिस्टेंस अपान जाने और आने का मिला करके टाइम। ये आप फार्मूला यूज करेंगे बेसिक वाला। लेकिन जनरली क्या मिलता है हमको? जनरली मिलता है कि जाने और आने की दोनों ही डिस्टेंस सेम होती है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको बेसिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और जाना और आना दोनों ही अगर सेम डिस्टेंस है तो आप इस फार्मूले का यूज करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। आइए अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक कार चालक 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर जितनी दूर आप जाते हैं उतना ही सेम डिस्टेंस वापस भी आ जाते हैं तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या लगेगा? 2xy एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 2xy अपान x प्लस वाई। जितनी दूर आप जाते हैं उतनी ही दूर वापस आ जाते हैं तो आपको 2xy अपान x प्लस वाई का फार्मूला लगेगा। ये कैसे पता चला कि सेम डिस्टेंस आ और जा रहे हैं? देखिए 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 की स्पीड से जाते हैं। 150 किलोमीटर की दूरी पर 50 की स्पीड से जाते हैं और उतनी ही दूर वापस हो जाते हैं 30 की स्पीड से। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड आने और जाने की जरूर अलग है लेकिन डिस्टेंस तो 150 किलोमीटर है दोनों बार। जाने पर भी 150 किलोमीटर और लौटने पर भी 150 किलोमीटर। इसका मतलब है कि ये फार्मूला आपका लगेगा यहाँ पर। तो हम इससे आंसर निकाल लेंगे कैसे? इज इक्वल टू 2xy, x मिस होता है, जाने वाली स्पीड 50 है और वापसी की स्पीड कितनी है? 30 है, अपान x प्लस वाई मतलब हो जाएगा 80। कैंसिल करा लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर लूँ 4 टाइम, 2 2 जा 4, ये कैंसिल करिए 25 आ जाएगा। इस 25 का 3 में मल्टीप्लाई करिए 75 अपान 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, डिवाइड करके लिखिए, 2 3 6 1 7 14, 1/2 किलोमीटर पर आवर।
आप लिख सकते हैं चाहे 75/2 या 37 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर देख सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दिए होंगे, यहाँ पर स्पीड का तो यूज हो गया, लेकिन जो 150 किलोमीटर दिया था इसका क्या यूज है? इसका तो यूज ही नहीं हुआ। एक्चुअली में दोनों ही बार अगर सेम डिस्टेंस हो तो आपको डिस्टेंस का यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2xy अपान x प्लस वाई करेंगे तो यहाँ पर केवल स्पीड है, इसमें डिस्टेंस है ही नहीं फार्मूले में, तो डिस्टेंस का यूज कहाँ से करेंगे? तो ये ऐसे ही बस लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं, अगर चाहें तो। कैसे? बेसिक से आप लगाइए। बेसिक का फार्मूला मैंने बताया, एवरेज स्पीड टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फार्मूला होता है बेसिक से। अगर मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूं आपको बेसिक से, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो बताइए, जाते समय 150 किलोमीटर, लौटते समय 150 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया कितना? 300 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब हो गया ये कि जाते समय जितना टाइम लगा होगा प्लस लौटते समय जितना टाइम लगा होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया टोटल टाइम। तो जाने का टाइम कैसे पता चलेगा? समय का फार्मूला बताइए। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है टाइम का। तो जाते समय डिस्टेंस कितनी थी? 150, स्पीड कितना था? 50 का। अगर आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 150 अपॉन 50 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 150 अपॉन 50, 3 आ जाएगा। ये 3 आपका टाइम होगा, यानी कि 3 घंटे लगेगा। क्या मैं कह रहा हूँ? समय निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये कर दीजिए, कैंसिल करा दीजिए, 3 घंटे हो गया। तो जाते समय कितना टाइम लगा? 3 घंटे का। लौटते समय कितना टाइम लगेगा? 150 अपॉन 30 कर दीजिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हो जाएगा 5 घंटा प्लस 5 कर दीजिए इज इक्वल टू हो जाएगा 300 अपॉन 8। कैंसिल करा लीजिए 4 से, ये हो जाएगा 75/2 किलोमीटर पर आवर। सेम चीज़ आ गया कि नहीं? तो आप चाहें तो इतना झमेला क्यों करने का है कि नहीं? इतना झमेला मत करिए कि यहाँ एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप डिस्टेंस टोटल लिखिए, फिर टाइम फाइंड करिए। इससे अच्छा केवल स्पीड का यूज करके 2xy अपान x प्लस वाई से आंसर डायरेक्टली दे दीजिए। लेकिन हाँ, जानिए ज़रूर इसका। अगर मान लीजिए जाने की अलग डिस्टेंस और लौटने की अलग डिस्टेंस है तो वहाँ पर इसका यूज आपको करना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है। आगे कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिसमें इसका भी यूज करूंगा। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक विद्यार्थी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। इस प्रकार कुल मिलाकर के उसको 44 मिनट का समय लगता है। तो बताइए कि स्कूल से घर की दूरी कितनी है? सबसे पहले आप बताइए दूरी का फार्मूला क्या है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, या लिख सकते हैं d इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यही तो हुआ, दूरी बराबर चाल गुणे समय, d इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये मैंने लिख दिया। एक बात इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड दिया हुआ है जाने का, और इसमें लौटने का 10 किलोमीटर प्रति घंटे दिया हुआ है, और आने और जाने का मिला करके टोटल टाइम 44 मिनट का दिया हुआ है, ठीक है? ये क्वेश्चन है आपका। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि यहाँ पर स्कूल होता और यहाँ पर घर, अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि यहाँ स्कूल है यहाँ घर है, स्कूल से घर तक जाने के लिए स्पीड दिया होता 12 किलोमीटर प्रति घंटे का, स्कूल से घर तक जाने का स्पीड दिया होता 12 किलोमीटर प्रति घंटे का, और स्कूल से घर तक पहुंचने का भी टाइम दिया होता 10 मिनट 15 मिनट, कोई टाइम दिया होता कि हाँ ये स्पीड है और जाने का ये टाइम है। अब जो है आपको डिस्टेंस बता और टाइम का मल्टीप्लाई कर देते, सीधे डिस्टेंस निकल आती। लेकिन यहाँ पर क्या है, जाने और आने का मिला करके टाइम दिया हुआ है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? एक्चुअली में केवल एक तरफ का टाइम दिया हो, मतलब या तो जाने का या वापस आने का, ठीक है? और जिसका जाने का अगर टाइम दिया हुआ है, अगर जाने का टाइम दिया हुआ है तो आपको जाने का भी स्पीड पता होना चाहिए। तो जाने का टाइम और स्पीड दोनों पता है तो स्पीड इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करके उस डिस्टेंस को आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर टोटल टाइम दे दिया है, आने और जाने का मिला करके टाइम दे दिया है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जाने और आने का टाइम मिला करके 44 मिनट है तो जाने का 22 होगा इसका मतलब, और लौटने का 22। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्पीड अलग है, तो जब स्पीड आप बदल देते हैं तो टाइम भी तो बदल जाता है, तो दोनों 22-22 कभी नहीं हो सकता है।
है ना। 22-22 कभी नहीं होगा क्योंकि दोनों बार स्पीड अलग है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ऐसे केस में जिसमें जाने और आने का मिला करके टाइम दिया हुआ हो, ऐसे केस में जो है क्या करते हैं, स्पीड की जगह पर हम एवरेज स्पीड का यूज करते हैं। स्पीड की जगह पर एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, जाने और आने का मिला करके हम स्पीड को यूज कर लेते हैं। भाई हमें डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, हमें स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए। टाइम दिया हुआ है आने और जाने का मिला करके, टाइम जो दिया हुआ है आने और जाने का मिला करके दिया हुआ है, तो स्पीड भी हमको चाहिए आने और जाने का मिला करके। बात समझ पा रहे हैं ना। टाइम अगर आने और जाने का ऐड करके दिया हुआ है 44 मिनट, तो आप स्पीड निकाल लीजिए आने और जाने का मिला करके। तो स्पीड के लिए एवरेज स्पीड का यूज करिए। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2xy अपान x प्लस वाई, क्योंकि स्कूल और घर के बीच की दूरी जितनी होगी, जाते समय लौटते समय भी तो वही दूरी रहेगी कि स्कूल दूर चला जाएगा। अगर सेम डिस्टेंस आने जाने पर है तो क्या है, इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं। आने का डिस्टेंस और जाने का डिस्टेंस अगर दोनों सेम है तो हम 2xy अपान x प्लस वाई का यूज कर सकते हैं। तो चलिए एवरेज स्पीड जल्दी से निकाल दीजिए। 2 × 12 × 10 अपान 10 + 12 22, कैंसिल करा लीजिए, ये हो जाएगा 120 अपान 11। ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। तो हम स्पीड की जगह पर यूज कर देंगे 120 अपान 11 और टाइम की जगह पर यूज करूंगा मैं इस 44 को। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट में है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। भाई यहाँ घंटा है, यहाँ घंटा है, तो इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए 60 से डिवाइड करके। 11 से कैंसिल कर दे रहा हूँ, 4 टाइम, ये 2 टाइम आ गया आपका 8 किलोमीटर। डिस्टेंस बताना है ना, तो 8 किलोमीटर ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का। क्या करना है, स्पीड की जगह पर एवरेज स्पीड का यूज कर देना है तब जब आने और जाने का मिला करके टाइम दिया हुआ हो। एक तरीका और है इसको सॉल्व करने के लिए, मैं चाहता हूं कि उसको भी मैं आपको बता दूं। अगर टोटल टाइम t है और मान लीजिए आपकी जाने का टाइम t1 है और लौटने का टाइम जो है कितना है, t2 है। टोटल टाइम t है, जाने का टाइम t1 और लौटने का टाइम t2। ये मैं समय के से जो है सॉल्व कर रहा हूँ। कब के लिए, जब टोटल टाइम दिया हो। टोटल टाइम कितना है, 44 मिनट का है। आप चाहें तो इसमें 60 से डिवाइड करके घंटे में कन्वर्ट कर लें, तो ये आपका इतना घंटा हो गया। इस t की जगह पर 44 का यूज कर दिया मैंने टोटल टाइम, ठीक है, 44 अपान 60 कर दिया। अब t1 क्या चीज़ है, t1 आपका समय है, जाने का समय। समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो हम डिस्टेंस को कैपिटल D ही मान के चलेंगे। डिस्टेंस हम मान लेते हैं D है। जाने के लिए समय कितना लगेगा, t1। जाने के लिए समय कितना है, t1 है। तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान स्पीड। समय बराबर क्या होता है, दूरी अपान चाल। दूरी कितनी है नहीं पता, यही फाइंड करना है। हम d मान लेते हैं, x मान लीजिए, दूरी हम मान लेते हैं। स्पीड कितनी है, स्पीड आपको पता है, जाने की स्पीड कितनी है, 12 है। तो यहाँ पर कर दीजिए d अपान 12। ये आपका t1 निकल गया, समय निकल गया, ठीक है। d अपान 12 समय हमने निकाल लिया। t2 आपको बताना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो लौटते समय भी तो वही दूरी आप चलेंगे। अगर आपने d मान लिया है डिस्टेंस जाते समय, तो लौटते समय भी d डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस अपान स्पीड, लौटते समय स्पीड कितनी है, 10 है। आपको d की वैल्यू निकालनी है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। दूरी बताइए, दूरी हमने कितनी मानी है, d मानी है। तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चाहे इसको कैंसिल कराइए, अभी नहीं कैंसिल करा रहा हूँ, ऐसे ही रहने दीजिए। अपान 60 इज इक्वल टू, इसको एलसीएम से सॉल्व करिए। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। 5d प्लस 10 से डिवाइड करेंगे 6d। ये 60 से 60 कैंसिल, ठीक है। 6 5 11, 11d इक्वल टू 44, d इक्वल टू ये 4 आ गया आपका। ये आपका आंसर है, 4 किलोमीटर। इसके पहले कितना आया था, इसके पहले 8 किलोमीटर आया हुआ है। तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं भूल गया था बताने के लिए, अभी बता दे रहा हूँ। देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर जो मैंने यूज किया है आने और जाने का मिला करके स्पीड, आने और जाने का मिला करके टाइम। तो जो डिस्टेंस आएगा वो भी आने और जाने का मिला करके है,
ठीक है। ये डिस्टेंस जो है आने और जाने का मिला करके है। अगर आपको एक तरफ का बताना है, जैसे स्कूल से घर तक की दूरी बतानी है तो एक ही तरफ का बताना है ना, तो जितना जाने की दूरी है उतना ही वापस आने की डिस्टेंस है। तो सेम दोनों है तो 4 4 हो जाएगी। तो स्कूल से दूरी जो होगी वो 4 आंसर होगा, 8 नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा जब आप इसका यूज करेंगे। भाई टोटल आने और जाने की स्पीड, आने और जाने का टाइम यूज कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी आने और जाने का मिला करके आएगा, ये याद रखिएगा। इसलिए 4 किलोमीटर सही आंसर इसका होगा। ठीक है, चलिए इससे सॉल्व करने से एक फ़ायदा मिला। ये चीज़ मैं भूल गया था बताने के लिए, तो इसको मैं बता पा रहा हूँ। ये चीज़ें भी आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से वीडियो को देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइए कि क्या आपको प्रॉब्लम है। आइए 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक विद्यार्थी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से विद्यालय जाता है तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। इस प्रकार उसे आने जाने में 40 मिनट का समय लगता है। विद्यार्थी द्वारा चली गई दूरी। अभी मैंने बताया जब आने और जाने का मिला करके टाइम दिया हुआ होता है तो आने और जाने का मिला करके स्पीड भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आने और जाने का मिला करके स्पीड यूज करने का मतलब ये नहीं है कि दोनों की स्पीड आप ऐड कर दीजिए। अगर आने और जाने का दोनों का मिला करके आपको स्पीड यूज करनी है तो उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। उसमें ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, स्पीड ऐड नहीं किया जाता है, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। कभी भी क्वेश्चन में अगर आने और जाने का टाइम दिया हो तो आपको आने और जाने का मिला करके स्पीड यूज करनी पड़ेगी, और जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस आने और जाने का मिला करके आएगी। वो डिस्टेंस आने और जाने का मिला करके आएगी। एवरेज स्पीड का यूज करते हैं हम जब दोनों का मिला करके स्पीड बतानी हो। कभी भी ऐड मत करिएगा दोनों को। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2xy यानी 2 × 15 × 25 अपान x + y, मतलब हो जाएगा ये 40 इंटू टाइम कितना है, टाइम आपका 40 मिनट का है। तो 40 में 60 से डिवाइड करके घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 40 से 40 कैंसिल हो गया, 15 से 4 बार 2 2 जा 4, ये हो गया 25/2। ठीक है, 25/2 किलोमीटर। ठीक है, या इसको 12.5 किलोमीटर बोल सकते हैं। इतना किलोमीटर आया है। ये जो किलोमीटर आया है ये आने और जाने का मिला करके है। ठीक है, क्योंकि आपने जो यूज किए हैं दोनों तरफ का यूज किया है तो आंसर भी दोनों तरफ का है ये। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विद्यार्थी द्वारा चली गई कुल दूरी। कुल दूरी का मतलब हो गया कि स्कूल से विद्यालय जाना और विद्यालय से वापस आ जाना, घर से विद्यालय जाना और विद्यालय से घर वापस आ जाना, ये टोटल मिला करके डिस्टेंस पूछ रहे हैं और आंसर भी आपका टोटल मिला करके आया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में देखा था ना आपने, एक मिस्टेक हुई थी। क्या मिस्टेक हुई थी कि हमने इसी को आंसर बोल दिया था, लेकिन ये आंसर नहीं होता है। कब, जब एक तरफ की अगर पूछी जाए डिस्टेंस, अगर पूछा जाए कि स्कूल से विद्यालय से घर की दूरी बताइए, विद्यालय से घर की दूरी बताइए, तो ये विद्यालय से घर तक जाना और आना मिला करके है। अगर आपको एक तरफ बताना है इसमें 2 से डिवाइड करके आंसर देंगे। कब आंसर देंगे 2 से डिवाइड करके, जब पूछा जाए स्कूल से घर की बीच की दूरी। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों तरफ का पूछा जा रहा है तो दोनों तरफ का पहले से ही आंसर आया है। लेकिन अगर दूसरे वाले टेक्निक का मेरे यूज करेंगे आप, जिसमें मैंने बताया था T = T1 + T2, पिछले फार्मूले में पिछले क्वेश्चन में मैंने यूज किया T = T1 + T2। T क्या है, टोटल टाइम है। T1 क्या है, जाने में लगा टाइम। T2 क्या है, लौटने में लगा टाइम। इस तरह का जब आप फार्मूले का यूज करेंगे, इसमें जो आएगी डिस्टेंस वो एक तरफ की डिस्टेंस होगी। आपको 2 से मल्टीप्लाई करके तब दोनों साइड की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ मैं फिर से कहिए तो रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर टाइम इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर 40 मिनट पहले से दिया है, 60 से डिवाइड कर लीजिए, समय बराबर टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड। डिस्टेंस कितना है, x मान लेते हैं। स्पीड कितनी है, पहले वाली की स्पीड 15 अपान लौटते समय डिस्टेंस कितनी रहेगी, x ही रहेगी। स्पीड कितनी हो गई है, 25। इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए और x की जो वैल्यू होगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तब आंसर आएगा। क्योंकि इस तरह से आप सॉल्व करते हैं तो इसलिए मैंने इसको इसलिए बता दिया क्योंकि दोनों तरीके मैंने बताए हैं आपको। इनमें से जो भी अप्लाई करेंगे आंसर क्या आ रहा है ये भी जानना जरूरी है। ये नहीं कि आंसर आप निकाल दिए तो फुर्सत पा गया, ऐसा नहीं है। जो आपने फाइंड किया आपको पता होना चाहिए वो है क्या, वो एक तरफ की डिस्टेंस है, ये दोनों साइड की डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइड की डिस्टेंस आती है और इस चीज़ से दोनों साइड की डिस्टेंस आती है। इस बात को याद रखिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन,
एक कार 3 किलोमीटर की 4 दूरी, ठीक है, 3 किलोमीटर की 4 दूरी है, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30, 60, इस तरह से चार दूरियों को, 3 किलोमीटर की 4 दूरियों को अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताइए। देखिए अगर दो स्पीड हो तब तो ठीक है कि आप यहाँ पर 2xy अपान x प्लस वाई का यूज कर देते, लेकिन अगर 4 दिया हुआ हो तो यहाँ पर आप 4 का कोई फार्मूला नहीं होता, 3 का फार्मूला होता है, 4 का नहीं होता, लेकिन ठीक है 4 का नहीं होता है, तो 4 का जब नहीं यूज होता तो आप यूज करेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कुल दूरी अपान कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, कुल दूरी अपान कुल समय। बताइए 3 किलोमीटर की 4 दूरियां ट्रेवल करेगा तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 4 बार, 1 2 3 4, चाहे तो आप डायरेक्टली 12 लिख सकते थे, अपान टोटल टाइम का मतलब है कि पहली बार समय कितना लगेगा, 3 किलोमीटर की दूरी 10 की स्पीड से जब ट्रेवल होगी तो कितना टाइम लगेगा। बताइए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, हो जाएगा 3/10। जब 3 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से ट्रेवल करेगा तब कितना हो जाएगा, 3/20। जब 3 किलोमीटर की दूरी 30 की स्पीड से, जब 3 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा। तो टोटल टाइम आपका निकल के आया गया, कितना हो गया, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना कर देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो हो जाएगा, इनको ऐड कर लीजिए, हो गया 12 अपान, अब इसको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, एलसीएम लेकर के, तो इसको लिखे रहा हूँ यहाँ पर 60 लिख दे रहा हूँ, कैंसिल कराइए 10 से, 6 18 हो गया, प्लस 3 9 हो गया, प्लस 30 दूनी 60, 6 हो गया, प्लस 3, ये आपका आ गया इक्वल टू 12 इंटू 60 अपान में जो रहता है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई हो जाता है ना, 60 ऊपर चला गया, ये चीज़ें ऐड करके नीचे कितना आ जाएगा, 27 3 33 3 36, यह आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर है। एवरेज स्पीड कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी ज़्यादा संख्या में दी होगी ये, तो आप 2xy अपान x प्लस वाई तो लगा नहीं पाएंगे, आपको टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम का यूज करना पड़ेगा। और टाइम कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड से फाइंड कर लेते हैं अलग अलग। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी 3 दिन कार से यात्रा करता है, 3 दिन तक कार से यात्रा करता है, वह प्रतिदिन 10 घंटे चलता है, 3 दिन चलता है और रोज 10-10 घंटे चलता है। पहले दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और तीसरे दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। तो एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, यानी कि कुल चली गई दूरी अपान कुल लगा समय, यही एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, कुल चली गई दूरी अपान कुल लगा समय। एक बात बताइए, 3 दिन तक चलता है और रोज 10 घंटे चलता है, तो बताइए टाइम कितना हो जाएगा, रोज का 10-10 घंटे के हिसाब से टाइम हो जाएगा 30 घंटे। चलिए एक चीज़ तो पता चल गया हमको, टोटल टाइम। हमको बताना है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कुल कितनी दूर चला। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बताइए पहले दिन वो जो है 45 की स्पीड से चला और कितनी देर तक चला, 10 घंटे चला। पहले दिन 45 की स्पीड से चला और रोज 10-10 घंटे चल रहा है, तो पहले दिन कितना चला, 10 घंटे चला 45 की स्पीड से। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो 45 गुणे 10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 450 किलोमीटर। दूसरे दिन कितना चला, दूसरे दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 10 घंटे चला, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 40 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 400, प्लस इसी तरह से तीसरा नंबर कितना है, 20 है, ये हो जाएगा 200। इसको आप ऐड करके सॉल्व करिएगा, आ जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर, यही इसकी एवरेज स्पीड है। आइए 7th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 1200 मीटर लंबे पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, ठीक है, 1200 मीटर का एक पुल है, 1200 मीटर का एक पुल है, एक आदमी इधर है, एक आदमी इधर है। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर पर सेकेंड,
एक जो है 5 मीटर पर सेकेंड और एक दूसरे की ओर, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकेंड की ओर स्पीड से इधर जा रहे हैं और 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एक 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रहे हैं। एक दूसरे की तरफ दोनों लोग चल रहे हैं, तो कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे? समय का फार्मूला क्या होता है? समय बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड। डिस्टेंस है 1200 मीटर, सबसे मेन चीज़ है स्पीड का। इसमें स्पीड का क्या यूज करेंगे? स्पीड देखिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये इधर जा रहे हैं, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहे हैं। अगर दोनों लोग एक दूसरे की तरफ चल रहे हों तो जान लीजिए स्पीड को ऐड कर देते हैं, और दोनों लोग एक दिशा में जा रहे हों तो स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड को ऐड करके 10 + 5 का यूज करेंगे और डिस्टेंस 1200 मीटर का यूज करेंगे। इससे हमें टाइम मिल जाएगा कि कितने समय बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1200/15, कैंसिल करा दीजिए, 80 सेकेंड आया। 80 सेकेंड क्यों आया? क्या? क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी मीटर पर सेकेंड, तो आंसर भी सेकेंड में आएगा। तो 80 सेकेंड को आप कह सकते हैं 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकेंड, क्योंकि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, 20 अभी और बचा है तो उसको अलग से लिख लीजिए।